खबर आपको दें कि करीब 5000 किलोमीटर दूर नॉर्थ कोरिया दुनिया का ऐसा मुल्क है जो दुनिया से अलग पड़ चुका है। लोग नॉर्थ कोरिया जाना पसंद नहीं करते। कई लोग तो नॉर्थ कोरिया के नाम से ही डर जाते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग। सारी दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट और यूरोप में केंद्रित है। ऐसे समय में भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आधार देने के काम में जुटा हुआ है। भारत दक्षिण पूर्वी एशिया और कोरियाई प्रायद्वीप के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहा है। नई दिल्ली ने एक अहम कदम उठाते हुए करीब 3.5 साल बाद प्योंगयांग में अपनी एम्बेसी में सामान्य संचालन शुरू कर दिया है। किम जोंग सरकार के अपारदर्शी रवैये को देखते हुए भारत ने नॉर्थ कोरिया के साथ संबंधों को लेकर हमेशा से सतर्क और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है। भारत खबर आ रही है और वो ये है कि India is planning to reopen an old diplomatic post. It's isolated, it's dangerous, and it's steeped in Cold War history. I'm talking about North Korea. It may come as a surprise to a lot of you, but India does have an embassy in Pyongyang. Until 2021, we also had an ambassador there. मुआशरे और मजबूत जमहूरियत आमरीत का रास्ता कैसे रोकते हैं, इसकी एक मिसाल जनूबी कोरिया की हमने गुज़श्ता 10 दिनों के अंदर देखी। तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों नॉर्थ कोरिया से 2021 में भारत ने अपने स्टाफ जो राजदूत थे उनको वापस इंडिया बुला लिया था और उसकी वजह बता रहा था कोरोना। लेकिन कोरोना जाने के बाद भी भारत ने वापस नहीं भेजे थे। लेकिन 2021 में अचानक से भारत का यह फैसला अपने राजदूतों को नॉर्थ कोरिया भेजना, इसकी क्या वजह है देखते हैं आज के वीडियो में। टीवी नहीं थी, हमसे क्यों मांग रहे हो? हमसे क्यों मांग रहे हो? हमको आने देने वाले? अरे तुम तो जज्बे वाली कौम हो, तुम बिछाओ मुसल्ला और मांगो अल्लाह से। और अगर अल्लाह तुमको नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि तुमसे अल्लाह नाराज हो गया और तुमने इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर तुमने गुनाह किया है। अब बांग्लादेश कोरिया में 2021 से बंद अपने दूतावास को फिर से शुरू किया है। इसके लिए एक टेक्निकल और डिप्लोमेटिक टीम नॉर्थ कोरिया पहुंच गई है। दरअसल नॉर्थ कोरिया में हमेशा से जासूसी गतिविधियों का डर रहता है। अब आपको यह समझने की जरूरत है कि आखिरकार भारत ने क्यों बंद किया है भारतीय दूतावास, इसके पीछे वजह क्या है। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन मैं आज जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूं डॉक्टर साहब, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, कहा जाता है कि जब 10 साल पहले जब वो एक जिसे कहते हैं ना एनडीए गवर्नमेंट के हेड थे, तो कहा यह जाता था कि फॉरेन पॉलिसी उनका बड़ा वीक एरिया होगा बिकॉज उनका ज़्यादा तजर्बा जो है वो गवर्नेंस का था या वो गुजरात में रहे। लेकिन लगता यह है कि 10 साल बाद जो फॉरेन पॉलिसी है वो उनकी एक मजबूत तरीन जो है एक एरिया है उनकी हुकूमत का। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं आप, अगर ओवरऑल अगर हमने अहाता करना हो नरेंद्र मोदी की 10 साल की फॉरेन पॉलिसी का। 2021 में भारत ने नॉर्थ कोरिया से दूतावास बंद कर दिया था। भारत ने राजदूत समेत पूरे स्टाफ को वापस बुला लिया। इसकी वजह भारत ने कोरोना महामारी को बताया है और इसी वजह से भारत ने यह कदम उठाया था। हालांकि कोरोना महामारी के बाद भी प्योंगयांग में भारत ने अपना राजदूत नहीं भेजा। अब अचानक इस महीने की शुरुआत में भारत ने उत्तर कोरिया में अपने दूतावास का कामकाज फिर से शुरू करने का फैसला कर लिया है। फिलहाल एक तकनीकी और राजनयिक कर्मचारियों की एक टीम को उत्तर कोरिया भेजा गया है। अब सवाल है कि नॉर्थ कोरिया जरूरी आखिरकार क्यों है, ये हम आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। 4 साल में काफी मजबूत देश बना। उत्तर कोरिया का सामरिक महत्व भी बढ़ गया है। उत्तर कोरिया एशिया, पश्चिम एशिया के लिए बहुत अहम है। सैन्य दृष्टि से अगर देखा जाए तो सैन्य दृष्टि से अपने परमाणु शस्त्रागार को बढ़ा भी रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों पर तेजी से काम कर रहा है। सामरिक हथियारों की तकनीक पर भी तेजी से काम हो रहा है। भारत के लिए प्योंगयांग में मौजूद रहना बहुत जरूरी है। इससे उत्तर कोरिया के साथ संबंध मजबूत होंगे।
आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब उनकी जो एक अप्रोच होगी, ज्यादा फोकस हम ये देखेंगे कि वो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर ज्यादा एंगेज कर रहे होंगे, जैसे इससे पहले वो एक आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब उनकी जो एक अप्रोच होगी, ज्यादा फोकस हम ये देखेंगे कि वो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर ज्यादा एंगेज कर रहे होंगे, जैसे इससे पहले वो एक इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक फेस बने, मोदी ने ज्यादा उस एतबार से एक पॉपुलैरिटी भी हासिल की। सो अब उनका एक शिफ्ट टुवर्ड्स ज्यादा फोकस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर होगा। और मैं चाहूंगी आखिर में आप इसके ऊपर बात करें, पाकिस्तान के बारे में उनकी पॉलिसी क्या होगी। एक हार्ड लाइन हमने देखी उनके स्टैंस की इस कैंपेन के दौरान। अमित शाह जो बातें करते रहे उसके ऊपर भी बड़ा क्रिटिसिज्म रहा ऑपोजिशन का भी। सो आप समझते हैं कि अब उसको ही वो आप आगे लेकर चलेंगे या फोकस उनका ज्यादा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ होगा? देखिए, महसूस भी नहीं कर सकता, ठीक है जी, कोई इसको महसूस नहीं कर सकता कि भाई ये भी चीज जो है ना वो हो सकती है कि भारत का वजीर आजम जो है वो कैसे दुनिया के सामने अपने पत्ते जो है वो खेल रहा है। दिस इज हाउ इट वेंट। पहले तो अपनी जमीन वापस नहीं ले पा अपनी जमीन 1500 किलोमीटर वापस नहीं ले सके तो चीन से जंग क्या करेंगे? ये वो ब्लफ है। दे वांट टू टेक ओवर गिलगित बल्तिस्तान। इन्होंने इंडस रिवर क्रॉसिंग जो बार बार ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये किसके खिलाफ है? शायोक रिवर के साथ जो एक्सेस बना रहे हैं ये स्कर्दू में आने के लिए, किसके खिलाफ? दिस नॉट अगेंस्ट चाइना। हम पाकिस्तानी बहुत बड़े धोखे में अपने आप को रखेंगे। यूक्रेन का मैं देखता हूं कि जब रशिया डिप्लॉयमेंट कर रहा था 1500-1600 किलोमीटर के एक्सेस के ऊपर, तो यूक्रेन में भी यही माइंडसेट था कि ब्लफ कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, नेटो हमारे पीछे है, रशिया तो इन्वेड ही नहीं करेगा, हमें बैकिंग है पूरी दुनिया की। रशिया ने इन्वेजन कर दी। हम पाकिस्तानी भी इसी ब्लफ में है। और इंडियंस न सिर्फ डिप्लॉय हो चुके हैं बल्कि उनकी डॉक्ट्राइन जिस तरह वो रिवॉल्व कर रहे हैं, रशिया से सीख रहे हैं। यूक्रेन वो बाकायदा उन्होंने पूरे वॉर रूम बनाए हुए हैं जहां वो यूक्रेन जंग से सीख कर अपनी आर्मी को रियल टाइम में अडॉप्ट कर रहे हैं कि हमने वही इक्विपमेंट हमारे पास है रशियन जो हमने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना है। मुझे ज़ाती तौर पर जैसे अर्ज किया, बार बार मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी कौम को मैं वार्न कर रहा हूं कि ये लोग कहते हैं आर्मी को बताएं, उसको तनख्वाह मिलती है, फौज का काम है। बात यह कि ये जंग क्या यूक्रेन में सिर्फ फौज लड़ रही है या पूरी कौम को संभालना पड़ रहा है? अब ये जंगें फौज की नहीं होती, अर्बन वॉर शहरों में लड़ी जाती है। यूक्रेन के शहर खाली हो चुके हैं और खंडर बन चुके हैं। वहां पे उनके पास लड़ने वाले फौजी खत्म हो गए। अल्लाह के फजल से हमारे पास आबादी है 25 करोड़ की, हमारे पास सिपाही खत्म नहीं। जो अगर ग़ज़वा-ए हिंद अगर हमारी जिंदगी में हो जाती है तो आप जो भारतीय मुसलमान है उनको कहाँ खड़ा देखते हैं? भारतीय मुसलमान अनफॉर्चुनेट। तो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। अगर आपको मेरा ये वीडियो किसी भी एंगल से अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर कीजिए ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर आनंद लें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इस न्यूज में देखा होगा कि नॉर्थ कोरिया हमारे इंडिया से राजदूत गए हैं, भारत का स्टाफ गया है और उसको देखकर अब हर एक मीडिया, हर एक सवाल घेरा हुआ है पाकिस्तान में और हर एक कंट्री में। अब भारत से सवाल पूछ रहे हैं कि अचानक से ऐसा क्या है कि भारत इतने अच्छे अच्छे रिश्ते बनाने में जुट गया है, कभी कहाँ जाता है, कभी कौन सी कंट्री में, कभी कौन सी कंट्री में। और ऐसा होता भी नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी कहीं जाए और रिश्ता अच्छा ना बने। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आपकी राय बताना है और अपनी जो राय है इस कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आपको मेरे इस वीडियो में किसी भी एंगल से कोई गलती लग रही तो उसके लिए भी मेरे को बताना ताकि मैं अगले वीडियो में उसका सुधार करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।